श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आपकी एनर्जी और आपके लिए गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है दिख रही है। उसी के साथ साथ 6 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में आ रही है। मतलब फाइनेंशियल आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है उससे अगर ऊपर उठने के लिए आपको किसी की हेल्प मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड सडनली हो सकता है कि आपके एंसेस्टर है उनकी वजह से आपको कुछ सडनली किसी प्रॉपर्टी में उन्होंने खरीदी हुई प्रॉपर्टी का आपको बेनिफिट मिले, या फिर कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की है पीछे। हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो या फिर कोई किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो तो उसकी वजह से प्रॉफिट मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉस्पेरिटी, एक एबेंडेंस, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नजर आ रही है। एंड यहाँ पे अर्थ एंड फायर की एनर्जी है दोनों, एंड उसी के साथ साथ लियो टॉरस की एनर्जी भी आप लोगों के साथ में रहने वाली है आने वाले वीक के लिए। बात करूं मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की, तो थोड़ा सा ना आपको इस टाइम पे लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचना है। आपको आपके डिसीजन पे फर्म रहना है। आप जो भी आपने किया है उसको, उस बिलीव को स्ट्रांग होने दीजिए। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको क्लटर कर रही है ना उनको आपको छोड़ना है इस टाइम पे। कुछ भी परेशानियां हैं तो उनसे आपको उस बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो फिर क्या है ना कि उन्हीं चीजों में आप उलझे रहोगे। एंड बट यहाँ पे मुझे आने वाले टाइम के लिए आप फर्मली आप अपने लिए, अपने आपके डिसीजंस के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 पर्सन है, तो यहाँ पे एक फेमिनाइन एंड मस्कुलिनाइन दोनों की एनर्जी आप लोगों के साथ में यहाँ पे मिलके काम कर रही है। तो कोई ऐसे डिसीजंस है या फिर ऐसी कोई चीजें हैं जो पास्ट में आपने सोची थी, क्योंकि इसके पहले 5 ऑफ पेंटाकल्स के थ्रू आप गुजर रहे थे, वो आपकी एनर्जी थी। उससे निकल के आप 6 ऑफ पेंटाकल्स में आए हो, तो ये ऑफ कोर्स कोई तो चेंज आपके लाइफ में हो रहा है। नंबर 5 होता है चेंज का एंड नंबर 6 होता है सक्सेस का। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड वो अबेंडेंस हो सकता है, कोई डिवाइन पावर आपको हेल्प कर रही है, या फिर कोई एंसेस्टर, आपके ही एंसेस्टर है, पूर्वज है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि उनके आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं एंड आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है। एंड वो ग्रोथ, वो प्रॉस्पेरिटी, वो एबेंडेंस आपको भर भर के मिल रहा है। तो उनके लिए, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मदर अर्थ के साथ में जुट जाइए। ओके, नेचर के साथ में जुट जाइए। ग्रीन कलर एबेंडेंस का होता है, तो यस ऑफ कोर्स एबेंडेंस तो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ ही रहा है यहाँ पे। एंड बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो सिंगल्स आपके लिए कोई ऐसा पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है कि जिनके साथ में आपकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हुए नजर आ रही है। तो कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है, या फिर उनके थॉट्स और आपके थॉट्स एक दूसरे के प्रति बैलेंस है। एक दूसरे को के लिए, जैसे बोलते हैं ना, एक कंपेनियनशिप, एक पार्टनरशिप, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ऐसे कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए नजर आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है उस चीज को लेकर, मतलब उनके आशीर्वाद है आपके लिए। तो वेट एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, खूबसूरत रीडिंग है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जी है। ओके,
ओके, एक पर्सपेक्टिव एंड देन कनेक्शन। तो मैंने पहले ही बोला था पर्सपेक्टिव के बारे में कि आपके डिसीजन के ऊपर में आपको फर्म रहना है, आप ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, और आपके पीठ पीछे कोई बातें तो नहीं हो रहे हैं ना, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो एक पर्सपेक्टिव है ग्रोथ के टुवर्ड्स में, उसको आपको चेंज नहीं करना है। आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस मुकाम हासिल किया है, आप यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो आपकी जो वैल्यू है, आपके काम करने की वजह से आपने ये रिस्पेक्ट गेन किया है, तो यस ऑफ कोर्स उसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक हायर पिक्चर लेके चलिए एंड आप जहां पे भी हो, एक करियर में या फिर जॉब में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहां पे थोड़ा सा एक टीम की हेल्प लेना जरूरी है। यहाँ पे एक टीम वर्क इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये गाइडेंस है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आप अकेले कर सकते हो, अकेले आगे बढ़ सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें लाइफ में हर एक हर एक रिलेशन में हो सकता है, या फिर काम में हो सकता है, कार्य में हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी की तो हेल्प लेना जरूरी होती है, किसी ना किसी का सपोर्ट लेना, गाइडेंस लेना जरूरी होता है। तो इस टाइम पे ये एनर्जी है आप लोगों के लिए कि कोई सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है, कोई हेल्प आपकी तरफ में आ रही है, तो उसको ना मत बोलना या फिर उसको इग्नोर मत करना। एक साथ में जुड़ के, एक टीम वर्क के साथ में आपको आगे बढ़ना है। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी, तो बिजनेस के टूवर्ड्स में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बट ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। एंड अगर आप किसी से सहायता लेते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के मेंटरशिप में आके आगे बढ़ते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा और आपको ग्रोथ ही मिलने वाली है आगे चल के। आगे देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओह वाओ, टू ब्यूटीफुल एनर्जी। एक है एक्सपीरियंस का कार्ड और उसके साथ साथ ब्राइटनेस की एनर्जी। तो मैं वही बोलूंगी कि पीछे आपने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, आप लोग आपके काम में बहुत माहिर हो, ठीक है। तो इस टाइम पे वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम में आएगा। नंबर 3 की एनर्जी है, उसी के साथ साथ रेड कलर है, तो ये फायरी एनर्जी है, तो वो एक्शन में आपको जरूर दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं ये इतना बताना चाहूंगी कि अभी ये टाइम आ गया है कि जो आपने पीछे कार्य किया था उसके फ्रूटफुल रिजल्ट, जैसे बोलते हैं ना कि आपने हमने हमारे पूर्वजों ने पीछे पेड़ लगाए थे, तो उसके जो फ्रूट्स है वो अभी या फल है, तो वो उसका आस्वाद आप अभी ले रहे हो, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा मिल रही है। तो ऐसे ही है, अगर आपने कोई हार्डवर्क किया है या फिर पीछे अपने ऊपर में कार्य किया है, तो उसके जो बेनिफिट्स है, तो दिस इज द टाइम आपको मिलने के लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपके करियर में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, ओवरऑल मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही, उसका कंप्लीटनेस मैं बोल सकती हूँ, फ्रूटफुल रिजल्ट्स बोल सकती हूँ, एक सक्सेस बोल सकते हैं आप। सो वो सारी चीजें यहाँ पे आते हुए नजर आ रही है। नंबर 3 की एनर्जी पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इंटेंस मुझे दिख रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे नंबर 6 की भी एनर्जी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे नंबर 9 की भी एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में 369 का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन चुका है। एंड 369 नंबर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस बोल सकते हैं, प्रेशियस बोल सकते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा जिसके रिजल्ट जो होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके साथ साथ ग्रेटफुल होना, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है तो उसे मत भूलना। यूनिवर्स की तरफ में, डिवाइन्स की तरफ, या फिर जो भी शक्ति को आप मानते हो, तो उनसे प्रेयर करना, प्रार्थना करना मत भूलना, उनके साथ में जुड़ना। एक 5 मिनट आप दिन में निकाल सकते हैं कि जैसे आप उस परमात्मा के साथ में जुड़ सकते हैं, आपके खुद के सेल्फ के साथ में, सोल के साथ में जुड़ सकते हैं, एंड एक शांति को आप महसूस कर सकते हैं, ताकि अभी जो आपको मिला है उसके लिए आप थैंकफुल हो, और जो आपको आने वाले लाइफ में मिलने वाला है वो उसके ब्लेसिंग्स वो कंटिन्यू रहे। ओके, ये था आज का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।